की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ऐसे पवित्र हृदय के संत थे कि किसी भी प्रकार का कोई विकार उनके जीवन में नहीं था। विकार रहित जीवन किसे कहते हैं? जो किसी भी प्रकार से किसी का बुरा न सोचे और हृदय एकदम पवित्र शुद्ध साफ जिनका हो, उनका जीवन विकार रहित माना जाता है। और इनके जीवन में छल हो, कपट हो, राग हो, द्वेष हो, द्वंद हो, है ना, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, तो वो समझ वो द्वंद भी माने जाते हैं। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब के जीवन में ऐसा नहीं था। उनका बहुत ही पवित्र शुद्ध साफ उज्जवल जीवन था। तो सबका ये कर्तव्य है कि अपने जीवन को शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी विकार न हो। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। कहते हुए तो बहुत देखे, कहते हुए तो बहुत ज्यादा लोग देखे गए हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए बहुत कम नजर आते हैं। और कहने में तो लोग चूकते ही नहीं, उसमें तो कोई बात ही नहीं चूकने चाकने की। खूब कहते हैं सेवा करो, भाव बनाओ, अच्छे रहो, पवित्र रहो। ये शब्द संसार में बहुत चल रहे हैं। और आजकल तो इतने बोलने वाले हो गए हैं मंचों पर कि झाड़ी लगा देते हैं जिन्होंने कभी भी अपने माता पिता को एक गिलास पानी नहीं पिलाया और संत गुरुजनों के साथ में कभी नहीं रहे, उनकी सेवा भी नहीं करी। वो भी लोग खूब चिल्ला रहे हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। और सही है, अच्छे कर्म करने ही चाहिए, लेकिन जैसा कहते हैं वैसा करना भी तो चाहिए। जब तक जैसा कहते हैं वैसा करेंगे नहीं, तब तक मन की गंदगी दूर होगी नहीं किसी प्रकार से। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि यदि मन की गंदगी को दूर करना है, पवित्र भाव बनाना है, सुंदर भाव बनाना है, तो अपने सिद्धांत पर आ जाइए, निज सिद्धांत पर आइए। अपना पारक सिद्धांत है, आत्म सिद्धांत नहीं। अपना पारक सिद्धांत है, ब्रह्म सिद्धांत नहीं। तो जो पारक सिद्धांत पर ठहर जाएगा, अपने आप को जो जान जाएगा, उसका उद्धार कल्याण हो जाएगा। और जो पारक पर नहीं ठहरा, पारक ऊपर थिर हुए रहना। सदगुरुदेव कहते हैं कि पारक के ऊपर थिर रहो। और यदि आप अपने से भिन्न कहीं थिरता दूसरी जगह मानोगे तो अलग हो जाएगी ना। तो जीव कभी अलग होता नहीं अपने आप से। जीव अपने आप से कभी अलग होता नहीं है। जीव का ज्ञान का समय संबंध है ना। जीव का और जीव के आपा का समय संबंध है। और जो अपना आपा जिन्होंने ब्रह्म आत्मा को माना है, वो उनकी भूल है। इसलिए इस भूल को दूर करो, है ना। पार के ऊपर हुए रहना, ना कछु कहना, ना कछु देना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप झूठी मानंदी में मौज लेते रहोगे, झूठे कचड़े में फंसे रहोगे। हाँ, नाम तो आप कोई भी दे सकते हो, जीव स्वतंत्र है, नाम कुछ भी दे सकता है, लेकिन नाम ही नाम में सब तबाह हो गए। नाम क्या मैं कहूं, नाम कुछ भी नहीं, नाम ही नाम में सब तबाह हो गए। नाम रख लिए, जीव के भी नाम बहुत रख लिए लोग, लेकिन जो नामों का रखने वाला है, जीव का नाम भी तो जीव ने रखा है। कौन रखेगा? जनैया कौन है?
तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जीव शब्द नहीं है, जीव शब्दी है, जीव ज्ञान स्वरूप है, जीव जड़ नहीं है, जीव चेतन है। इसलिए जितने भी अनर्गल शब्द पहले से चले आए, इन शब्दों पर विचार किया जाए। और जब तक इन शब्दों पे हम विचार नहीं करेंगे तब तक लोग भ्रम में रहेंगे, भूले रहेंगे। हम शिष्य शाखा तो बहुत बढ़ा सकते हैं, कंठी दे करके चेली चेला भी बना सकते हैं, उनको भ्रमित भी कर सकते हैं। इससे हुआ क्या? गंदगी तो फैली है ना। एक गुरु के साथ में शिष्य रहता है तो गुरु उसको वहां शुद्धता सिखाते हैं, और एक गुरु के साथ में शिष्य रहता है, गुरु जी उसको शुद्धता बताते ही नहीं, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो अब विचार करो कि जो शुद्धता बताते हैं वो गुरु ठीक है, कि जो शुद्धता ही नहीं बताता वो ठीक है। विचार की बात है? पर कर्तव्य होता है गुरु जी का कि उनको शुद्धता बताना, सबियत बताना, सिखाना। फिर भी ना सीखे तो उसका जैसा संस्कार, जैसे संस्कार बनाएगा तैसी खानी को जाएगा। गुरु का तो कर्तव्य है कि उसके अंदर संस्कार डालना, सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, किसी बात की कोई कसर नहीं छोड़ना। फिर भी उसके अंदर कसर रहती है, वो कसर व्यक्तिगत है, वो जाने उसका काम जाने, अपना काम पूरा हो गया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का काम पूरा हो गया, और उन्होंने कह दिया जड़ और चेतन दो ही पदार्थ है, तीसरा और कोई नहीं। इस ब्रह्मात्म परमात्म जैसा भ्रम है, धोखा है, ये जीव की कल्पना है। अपनी ही कल्पना में ये जीव स्वयं भूला हुआ है। जो अपनी ही कल्पना में भूल गया, अपने ही दाय में चित्त हो गया, तो उसके अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए जितने ये चेतन अविनाशी जीव हैं, अपने ऊपर किसी ब्रह्मात्म परमात्मा मार रहे हैं, समझ लो ये उनकी कमजोरी है। इसलिए आज इस कमजोरी को हटाओ। आपके ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म परमात्मा नहीं है। आप शुद्ध चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप। आत्मा आत्मा कह के लोगों ने बहुत लोगों को भरमा दिया है ना। वेदांत के जो शब्द हैं उनको ले करके प्रचार प्रसार कर दिया। उन्हीं धार्मिक भजनों को गा करके लोग खूब संसार में रजाते रहते हैं, है ना। प्रभु नीला तेरी अजब निराली है अजर अमर अज निराकार परमेश्वर देह कभी न धय, बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथ करोड़ों काम करे, हर घट में भगवान बात से वो महाप्रलय तो भी न मरे, प्रभु नीला तेरी अजब निराली है। ऐसे कह के और लोगों को भरमाते और भुलाते रहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया भरमाना भुलाना बंद करो, धोखे में डालना बंद करो। जब तक धोखे में डालते रहोगे, भरमाते और भुलाते रहोगे, 4 2 6 7 18 पुराणों की वाणी में अटकाते भटकाते लटकाते रहोगे, तब तक आपका मन पवित्र होगा ही नहीं। मन तो पवित्र करना ही पड़ेगा। एक बाप गया मेला देखने, अब उसको भूख लगी तो अब वो देखता है, अब बेटा साथ में था तो होटल देखा। एक होटल पर पहुंचा, बोला भैया बढ़िया से बढ़िया थाली लगा दे। उसने बढ़िया से बढ़िया थाली लगा दी। अरे वो भी खाया, उसका बेटा भी खाया, बाप बेटा दोनों पाए भोजन, पा करके चल दिया। होटल वाला बोला भैया पैसा, कि पैसा दिखता नहीं है, मेरा बेटा भी छोटा है, कमाता ही नहीं, ये बड़ा हो जाएगा कमाएगा तो दूंगा। उसने कहा भैया अब तेरा बेटा कब बड़ा होगा, और तब तक हम रहे ना रहे, तू कर्जा लेके जा रहा है कि नहीं। मां ने बेटा ही पकड़ लिया, उसने 2 धक्के दिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने भी ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा पर निर्भर हैं, ये इसी प्रकार से धक्के खाते हैं कहीं भी। और जब काम ले आता है तब चेतन को पुकारते हैं, जब काम निकल जाता है तब मुर्दे की पूजा करते हैं, जब काम निकल जाता है तो ईश ब्रह्म परमात्मा के नाम की माला फेरते हैं, और जब काम पड़ता है तब जिंदा डॉक्टर को बुलाते हैं, जब रोग बढ़ता है तो जिंदा डॉक्टर को बुलाते हैं, जब भूख लगती है तो जिंदा भंडारी को बुलाते हैं, जब कहीं आना जाना होता है तो जिंदा ड्राइवर को बुलाते हैं। सारे काम जिंदाओं पर करवाते हैं।
और जब काम निकल जाता है और तब मुर्दाओं की पूजा करते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार की समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी गति है संसार की। जब तक इस भूल को हम दूर नहीं करेंगे, जब तक हमको निज पारक ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम इस ब्रह्मात्म परमात्मा कल्पना में फंसे रहेंगे, तब तक हमारा हाल बेहाल होता रहेगा, हमारी इज्जत नहीं हो सकती है। सदगुरु काशी साहब ने कह दिया सब सिद्धांत कौन कियो जग में। आज सदगुरु श्री ये काशी साहब की पुण्यतिथि है। आज सदगुरु श्री काशी साहब का भंडारा है। सदु काशी साहब जी कहते हैं कि सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुमी तो हो, ईश्वर खुदा जगत का कर्ता कल्पना किया सो तुमी तो हो, वेद शास्त्र विद्या कलातिक वाणी बनाया तुमी तो हो, कर्म पासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुमी तो हो, खानी बानी स्त्री पुत्र धनादि माया में फंसता तुमी तो हो, और विषय आनंद अध्याय छोड़ के मुक्त होना रहा तुमी तो हो, पारखी गुरु की खोज लगा के निज पारख पाया तुमी तो हो, और काशी कहे कहां लो कहिए सब जानन हारे तुमी तो हो। हे भाइयों, और कौन है जानन हारा? तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन का भ्रम कोई है। भटक भटक के जा दुनिया में, भटक भटक के जा दुनिया में, और माने करता सोई, और गंगा यमुना नहाने जावे पाप कटे नहीं कोई। अरे तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई है। सदगुरुदेव सबके अंदर ये भरम लगा है गंगा नहाने से पाप कट जाते हैं, ये भरम लगा है कोई ईश्वर परमात्मा है उसकी माला फेरने से मन शुद्ध हो जाता है, संग बजाने से मन शुद्ध हो जाता है, भजन कीर्तन करने से उनके गुण गाने से मन शुद्ध हो जाता है। लेकिन नहीं, मन में और ज्यादा विकार आ जाते हैं, मन गंदा ही होता चला जाता है, हिंसा प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, छल कपट बढ़ता चला जाता है, चोरी हिंसा व्यभिचार के संस्कार बनते हुए चल जाते हैं, और वही संस्कार एक दिन हमको पशु पक्षी उसमें खाने की तरफ ले जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं आज विचार करो, आज यदि विचार करोगे तो आपका सारा काम बन जाएगा, और यदि आज विचार नहीं किया तो आपका एक भी काम नहीं बनेगा। यदि आप काम बनाना चाहते हो, भ्रम भूल कल्पना को दूर करना चाहते हो, विषय विकारों से दूर रहना चाहते हो, अपने हृदय को पवित्र करना चाहते हो, तो जिंदे की तरफ बढ़ो, मुर्दों की तरफ नहीं। और जिंदाओं की तरफ भी उनकी तरफ जिनको निस्वरूप का ज्ञान है, जिनको अच्छे और बुरे का ज्ञान है, इसको दृष्टा और दृश्य का ज्ञान है, इसको हानि और लाभ का इसको ज्ञान है, उनकी तरफ बढ़ो। उनकी यदि सेवा करोगे, उनकी यदि पूजा करोगे, उनके द्वारा जो उपदेश मिलेगा आपके लिए लाभ होगा। और यदि झूठे चोर लवारों की तरफ बढ़ोगे तो आपको कभी लाभ नहीं होगा। वो तो आपको भटका देंगे, अटका देंगे, लटका देंगे, और अटकन भटकन लटकन में सारा संसार जा ही रहा है। इसलिए अपने आप को जानो, भूल को दूर करो, और भूल को जब दूर कर दोगे, अपने आप को जान लोगे, मानवता आपके अंदर आ जाएगी, दानवता आपके अंदर से चली जाएगी, सारे विकार आपके अंदर से चले जाएंगे, शुद्ध रूप में आप मनुष्य बन जाओगे, और पता चल जाएगा जीव एक देशी है। तो जो सर्वदेशी माना हुआ आत्मा को फिर कभी भी आप एक देशी में नहीं जोड़ोगे। जब आपको पता ही चल गया कि चेतन अविनाशी एक देशी है, तो सर्वदेशी माने हुए उस आत्म सिद्धांत को अपने जीव सिद्धांत में क्यों जोड़ोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए जोड़ रहे हो तो अभी तक आपको ज्ञान नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, है ना, आत्म सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे हो, उधर ही आपका झुकाव हो रहा है। इसलिए अपना चेतन सिद्धांत है, अपना जीव सिद्धांत है, अपना पारक सिद्धांत है, और आत्म सिद्धांत जीव से भिन्न कथन किया गया है, वो झूठ है और मिथ्या कल्पना है। इसलिए कल्पना करने वाला ये चेतन जीव है ना, कल्प कल्प सब जगह तो पाए। सदगुरुदेव जी पुकार कहते जी वेद शास्त्र पुराणों की कल्पना कर करके और लिख लिख कर ये चेतन अविनाशी ने ही तो जो भंडाफोड़ किया है, ये अपने आप को जान नहीं पा रहा है। और यदि आज वर्तमान में अपने आप को जानेगा, जड़ चेतन के भेद को समझेगा, और जिस सारी कल्पना को भूल को मिटाएगा, तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को दूर करो, भूल को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी, तब अंतःकरण निर्मल होगा, और ये तन से नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।